भारत और यूक्रेन को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। यूक्रेन ने अचानक भारत से वफादारी करने की कोशिश की है। यूक्रेन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भारत का अधिकार है। हमारी तरफ से भारत पर रूसी तेल ना खरीदने का कोई प्रेशर नहीं है। यूक्रेनी राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक ने बताया कि रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर यूक्रेन ने भारत पर कोई दबाव नहीं डाला है, बल्कि हम तो भारत के साथ हर मुद्दे को द्विपक्षीय चर्चा के साथ सुलझाना चाहते हैं। यानी जिस वक्त अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया, उसी वक्त भारत में तैनात यूक्रेनी राजदूत ने यह कह दिया कि भारत अपने फैसले लेने के लिए आजाद है, फिर चाहे मामला रूसी तेल का ही क्यों ना हो। ये घटना कितनी बड़ी है और भारत क्या बड़ा खेल कर रहा है वो आपको आसान भाषा में इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में जब आप भारत की ताकत और भारत की रणनीति देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसा खेल कर दिया है जिसकी वजह से अब पूरा यूरोप भारत की तरफ भाग रहा है। दरअसल इस वक्त पूरा यूरोप अमेरिका से परेशान है। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका ने पूरे यूरोप को धोखा दिया है। पुतिन से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि अब अमेरिका रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में डील भी करेगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान देकर कहा कि मैं अब यूक्रेन को और पैसा नहीं दूंगा, अपने हथियार तो मैं सिर्फ नाटो देशों को बेचूंगा। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन को फिर भी अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार चाहिए तो अमेरिका $100 बिलियन के हथियार देने के लिए तैयार है, लेकिन वो पैसा यूरोपीय देशों को ही देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस मक्कारी ने यूरोप और नाटो देशों को हिलाकर रख दिया। यूरोप को लगा कि अमेरिका खुद तो जमकर रूस से व्यापार कर रहा है, मगर भारत के साथ साथ पूरे यूरोप को भी सजा दे रहा है। यूरोप को लगा कि भारत कम से कम रूस से तेल खरीदकर हमें पहुंचा तो रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी रुकवाने की कोशिश कर दी। यूरोप की सबसे बड़ी परेशानी है कि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। अगर यूरोप को सीधे रूस या भारत के जरिए तेल और गैस नहीं मिली तो आधा यूरोप ठंड से मर जाएगा। सर्दियों के मौसम में रूस से आने वाली तेल और गैस ही यूरोपीय घरों को गर्म करने का काम करती हैं। सर्दी के मौसम में तेल और गैस के बिना रहना यूरोप में नामुमकिन है। ऐसे में यूरोप ने अचानक पलटी मार ली है। यूरोप के नेता अचानक भारत के संपर्क में आ गए हैं। वो रूस और यूक्रेन की चर्चा अब पीएम मोदी से कर रहे हैं। यूरोप ने जब देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के तुरंत बाद पुतिन ने पीएम मोदी से बात की, तो यूरोप को भी उम्मीद की किरण भारत में ही दिखी। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी से बात की और उसके बाद हिंदी में ट्वीट किया। मैक्रों ने कहा कि मैंने अभी अभी पीएम मोदी से बात की है। हमने यूक्रेन पर अपनी स्थिति पीएम मोदी को बताई है ताकि मामले को जल्द ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। हम चाहते हैं कि यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी मिले और यूरोप की सुरक्षा भी हो जाए। हम भारत के साथ व्यापार संबंधों को भी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने असली खेल तो अपने ट्वीट के आखिरी पैराग्राफ में कर दिया। मैक्रों ने कहा कि 2026 में हम G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं और उसी दौरान भारत ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्ष रहेगा। इसी को देखते हुए हम भारत के साथ एक मजबूत पार्टनर की तरह काम करना चाहते हैं। यानी फ्रांस जानता है कि आने वाले समय में रूस, भारत और चीन के प्रभुत्व वाला ब्रिक्स बेहद मजबूत होने जा रहा है। ब्रिक्स G7 को भारी टक्कर दे सकता है। इस संगठन में भारत का रुतबा जबरदस्त है। मैक्रों के बाद फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भी पीएम मोदी को फोन मिला दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भी यूक्रेन के मुद्दे की चर्चा पीएम मोदी से की। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके यूरोपीय देश पीएम मोदी को फोन मिला रहे हैं। ये सभी पीएम मोदी के जरिए पुतिन से लड़ाई खत्म करवाना चाहते हैं। इन सभी देशों को अब अमेरिका नहीं बल्कि भारत से उम्मीद है। इसीलिए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी यहां तक ऐलान कर दिया कि रूस तो एक तरीके से यूरोप का हिस्सा ही है। यानी जर्मनी भी अब रूस से और ज्यादा लड़ाई नहीं करना चाहता। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों को धोखा दिया है, उसी का बदला अब यूरोप और नाटो अमेरिका से ले सकते हैं। ये सभी अब भारत के भरोसे बैठे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना ताकतवर हो गया है।